यह लड़की सबसे पहले टॉर्च उस बंदर को दी जो सबसे तेज और फुर्तीला था। बंदर दीवार पकड़कर आसानी से ऊपर चढ़ गया और टॉर्च से कमरे के हर कोने में रोशनी डाल दी ताकि ऐसा लगे जैसे धूप आ रही हो। बाकी लोग पानी से भरे बर्तनों से रोशनी को आगे की तरफ मोड़ देते हैं। जैसे ही सारी रोशनी बड़े दरवाजे पर पड़ती है, सैकड़ों साल पुराना पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुल जाता है। सब लोग खुशी होने वाले ही थे कि तभी अंदर से एक बहुत बड़ी मकड़ी बाहर आ जाती है। उसी वक्त ऊपर से नुकीले पत्थर धीरे धीरे नीचे आने लगे। हालात बहुत खराब होते देख सब लोग जल्दी से दरवाजे के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन रूही थोड़ी देर कर देती है और दरवाजे में फंस गई। फिर एक मजबूत लड़का दरवाजे को पकड़ लेता है ताकि वह बंद न हो जाए। बंदर भी अपनी पूंछ की पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का देता है। किसी तरह रूही को बाहर खींच लिया जाता है। डरे हुए सब लोग फौरन सामने सुरक्षित जगह पर कूद जाते गए। तभी उन्हें पता चलता है कि वे गोल्डन सिटी के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं। सामने सोने की एक बड़ी मूर्ति खड़ी थी। कल्लू उसे देखने आगे बढ़ने लगा, लेकिन जैक उसे रोक लेता है। जैक एक सोने का सिक्का निकालकर मूर्ति के हाथ में रख देता है। सबको लगता है कि अब कुछ होने वाला है, लेकिन तभी जैक के पैरों के नीचे की जमीन एक एक करके टूटने लगती है और वह गिरते गिरते बचता है। उसी वक्त अचानक पुराने जमाने के सैनिक आ जाते हैं। वही लोग इस गोल्डन सिटी के रखवाले होते हैं। माहौल और ज्यादा बिगड़ जाता है। रूही जल्दी से बताती है कि वे लोग बस गलती से यहाँ आ गए हैं, उनका कोई गलत इरादा नहीं है। लेकिन सैनिक कहते हैं कि रूही को मूर्ति की पहेली हल करनी होगी, वरना सबकी जान चली जाएगी। रूही बिना सोचे एक कटोरी में झरने का पानी हिलाती है। तुरंत सामने एक बेहद सुंदर और जादुई नजारा दिखाई देने लगा। सब लोग खुश होने ही वाले थे कि जैक के आदमी चुपके से मूर्ति उठा लेते हैं और उसी पल पूरी गोल्डन सिटी हिलने लगती है। सब लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। एक लड़का अभी अपनी गर्लफ्रेंड को बाय बोलकर भेजता है और तभी पीछे से एक लड़की आई और बोली, हाय एडी। ये लड़की उस पर पूरी तरह फिदा हो गई। लड़की ने लड़के की फोटो तक किताबों पर लगा रखी थी। हर समय उसी के बारे में सोचती रहती। लड़का कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड है। लड़की बोलती है, मुझे पता है, फिर भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लड़का वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह उसे देखते ही रह जाती है। रात को लड़का अपनी गर्लफ्रेंड एलिसन को फोन करता है प्यारी बातें करने के लिए, लेकिन कॉल में दूसरे लोग घुस गए और पूरा हंगामा हो जाता है। तभी लड़का सोचता है फोन पर प्यार की बातें बेकार हैं, सब सुन लेते हैं। वह अपने दिल की बातें रिकॉर्ड करता है और एक मिक्स टेप बनाता है। अगले दिन टीचर उसे उसी लड़की के पास बैठा देते हैं और वही लड़की उसकी फाइल उठा लेती है। रात को वह लड़की फोन करके कहने लगी, मुझे तुम्हारा टेप मिल गया और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लड़के को समझ आता है टेप गलत लड़की के पास चला गया है और सबसे बड़ी बात यह है वह लड़की स्कूल की रेडियो होस्ट है। अगले दिन वह पूरे स्कूल में कहने वाली होती है कि लड़का उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन ऐन वक्त पर लड़के का दोस्त रेडियो पर चिल्ला देता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। सब लोग उसी को देखने लगते हैं और लड़का बच जाता है। अब लड़का उससे पीछा छुड़ाने के लिए एक बहुत अजीब और खराब मिक्स टेप बनाता है, लेकिन टीचर वही टेप पूरी क्लास में चला देते हैं। अब दोनों लड़कियां उससे नाराज हो जाती हैं। फिर लड़का अपनी असली गर्लफ्रेंड को सही वाला टेप सुनाता है और वह मान जाती है और इसी तरह एक मिक्स टेप ने उसकी लव लाइफ को पूरी तरह हिला दिया। एक आदमी आग पर टर्की भून रहा था। उसने उसके ऊपर एक बल्ब रख दिया। तभी एक खतरनाक हत्यारा वहां आकर रास्ता पूछने लगा। जल्दी जानकारी निकालने के लिए कियांग उस गर्म बल्ब से जोर से सांस खींच लेता है, लेकिन उसी पल उसका सिर घूमने लगता है। उसे चक्कर आने लगते हैं। उधर कॉकरोच नाम का एक गुंडा पहले से ही अपने कई आदमियों को बुला चुका था। कुछ ही देर में कियांग चारों तरफ से घिर जाता है। कियांग बहुत अच्छा फाइटर था, इसलिए वह सबको मार पीट कर हमले को काबू कर लेता है, लेकिन अब भी उसका सिर घूम रहा था। उसे लगने लगा कि अब ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाएगा, इसलिए वह अपना चाकू सीधे उस गुंडे की गर्दन पर रख देता है और उससे जरूरी बात उगलवा लेता है। सब लोग जानते थे कि कियांग बहुत खतरनाक है, लेकिन उसे कोई हरा नहीं सकता। इतना सुनते ही कियांग वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था कि सामने वाला सब बता चुका है। घर पहुंचकर भी उसका सिर भारी था। वह लेटकर थोड़ा आराम करना चाहता था, लेकिन तभी कुछ बंदूक वाले सैनिक घर में घुस आते हैं। बिस्तर बजेल का अफसर सिर्फ उसकी आईडी देखता है और बिना सोचे उसे जासूस बता देता है। फिर टॉर्चर के सारे औजार मंगवाकर उस पर बहुत बुरी तरह जुल्म किया जाता है। पहले ही जहरीली चीज सूंघ चुका था, ऊपर से ये टॉर्चर कियांग बेहोश हो जाता है। तब उसे घसीटकर कालकोठरी में फेंक दिया जाता है। लेकिन जैसे ही दो सैनिक बाहर जाने लगते हैं, उन्हें कुछ बहुत अजीब दिखाई देता है।